हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। अभी रिसेंटली कुछ दिनों से सोशल मीडिया की फीड्स ऑन कर लो तो सामने सामने आपको एक ही न्यूज सुनने को मिल रही थी कि अरीका हक आसिम अजहर के साथ सॉन्ग कर रही है। अरीका हक को आसिम अजहर ने अपने सॉन्ग में कास्ट कर ली है एंड ब्ला 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 ब्ला। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि आसिम अजहर को इससे ज्यादा बेटर मिल सकती थी जिसके साथ वो शूट कर सकता। कुछ लोग अरीका के लाइक फैन वो उसकी साइड ले रहे थे कि यार यू गाइज आर गेटिंग जेलस ऑफ 17 years old गर्ल एंड ब्ला 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 समथिंग। अब इन सारे मीम्स और सारी बातों के दरमियान हम उन लोगों में से थे जिनका काम बस यही था कि अरे आग लगा चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। लेकिन खैर मस्ती में तो नहीं थी क्योंकि पेपर्स चल रहे थे यार, ऑनलाइन एग्जाम्स, पहले क्लासेस और फिर एग्जाम्स। कसम से दिमाग घुमा दिया था। लेकिन जैसे कैसे करके फाइनली एग्जाम्स दे दिए। एग्जाम दे के मैंने सोचा कुछ रिलैक्स हो जाऊंगी। एग्जाम्स खत्म हुए, जनाब कल अरीका हक का वो सॉन्ग रिलीज हो गया जिसपे इतना सोशल मीडिया पे यू कैन से द मोस्ट अवेटेड सॉन्ग दैट वाज। तो मैंने भी प्ले कर लिया उसे। चलो लेट्स सी इसमें है क्या। अब सॉन्ग स्टार्ट होते ही बिल्कुल स्क्रीन पे किसी मुश्किल नाम वाले अंग्रेज का एक कोट लिख के आता है दैट इफ यू चूज मनी ओवर लव यू विल ऑलवेज बी पुअर। देन एक्चुअल सॉन्ग स्टार्ट होता है जिसमें आसिम अजहर बैठ के अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड का गम मना रहे होते हैं और अरीका हक मौके का फायदा उठाते हुए भाई साहब को लुक्स देती है। और भाई साहब भी कोई ऐसे शदीद किस्म के ठरकी वाक़े होते हैं कि पहली लुक में यस हो जाते हैं। अरीका हक हालात का जायजा लेके आसिम अजहर के गिलास में सस्ती चूहे मार दवाई ऐड करके उसको बेहोश करके उसके सारे पैसे और गाड़ी की चाबी लूट के फरार हो जाती है। अगले सीन में आसिम अजहर को इस बुरे एक्सपीरियंस के बाद अपने ब्रेकअप का बाकी सोग किसी बार की बजाय बाथ टब में मनाते हुए दिखाया गया। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आसिम अजहर को लूटने के बाद अरीका हक एक नेक्स्ट बंदे के साथ पाई जाती हैं जो उन्हें शादी की ऑफर करता है। शादी का सुनते ही अरीका हक की आंखें खुल जाती हैं और उस बंदे से पूछती हैं शादी तुमने अभी तक मेरे लिए किया ही क्या। ये सुन के वो बंदा सेंटी होके अरीका हक को बोलता है सेवर गुजर गया तो सही मैं किन्नी दित्तियां सी जड़ियां वो चकलेटा वो गुजर गईयां बैलेंस जड़ा कराया 20 30 दियां करी के रुपये 10-12 हज़ार बैलेंस गुजर गया जड़े उधार की नहीं मोड़े ही नहीं अजय तक वो गुजर गए। अब ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि दो फ्रेंड्स एक ही बंदी से डिच होने के बाद तीसरे को भेज रहे हैं कि जा भाई सेट कर ले और तू भी जलील हो जा। लाइक सीरियसली वाओ। खैर ये भाई साहब भी अपने स्नेक्स आई मीन फ्रेंड्स के कहने पे अरीका साहिबा को प्रपोज करने चल पड़ते हैं और अरीका गुची का बैग एक्सपेक्ट करते हुए भाई साहब को ऊपर बुलाती है। लेकिन जब भाई साहब की पॉकेट से सस्ता फ्लावर और अपनी औकात के मुताबिक गिफ्ट निकलता है तो अरीका का एतबार और अरमान दोनों टूट जाते हैं और अरीका भाई साहब की हड्डियां तोड़ने का फैसला करते हुए उनको टेरेस से गिरा देती है। अपन को इधर से जाने का है भाई, इस फुटपाथ पे अपना लाइफ खत्म, खलास, अपने को जाने का इधर से। रुको जरा सबर करो। अगले सीन में ये बंदी फिर एक बंदे के मुंह पे उसके कपड़े मार के उसको अपनी लाइफ से किक आउट करते हुए नजर आती हैं और उसकी दी सारी चीजें जला रही है। नेक्स्ट ये बंदी एक चरसी आई मीन स्मोकर सेट करती है और उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठी होती है तो करीब दूसरी गाड़ी में एक और बंदा आके रुकता है। ये बंदी जो ऑलरेडी उसकी स्मोकिंग से तंग होती है उस बंदे को देखती है तो वो दूसरा लौंडा इसको अपने वाले से ज्यादा चिकना लगता है तो ये आराम से उठ के उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाती है। अब एक बंदे की गर्लफ्रेंड उठ के जाके किसी और की गाड़ी में बैठ गई और वो बंदा इतना कोई सुकून से बैठा है, चिल माहौल में आराम से बैठ के कश लगा रहे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे पाकिस्तानी नाकाम आशिकों को इनसे कुछ सीखना चाहिए। भाई पता भी होता बंदी गोल्ड डिगर है, छोड़ के जाती है तो उसके पीछे अपनी नसें काट रहे होते। मैं अपनी नस कटी छोड़ सा जो तुसा माड़े नाल बेवफाई की थी। एट द एंड ऑफ द सॉन्ग सारे एक साथ नाचते नजर आते हैं और जनाब हम यहाँ मेरे बीच में से गुजर के चली जाती हैं और सारे ये नाकाम तरसे आशिक उसको देखने लग जाते हैं। यार मुझे समझ नहीं आई मतलब इस सॉन्ग का थीम क्या था। ठीक है बंदी को गोल्ड डिगर दिखाया गया है, किसी को समझ आई है तो वो काइंडली कमेंट में मुझे भी समझा दे इस सॉन्ग का थीम।